सोचिए दोस्तों, अगर अमेरिका भारत पर 100% का टैरिफ लगा दे तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। हाल ही में हमने ये न्यूज देखी दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सेनेट में यहाँ पे बिल पास होता है दोस्तों, जहां एब्सोल्यूट पावर ट्रंप को दी जाती है कि वो अगर चाहे तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% का टैरिफ इंपोज कर सकते हैं। तो क्या भारत के पास अमेरिका के अलावा अपने निर्यात के लिए कोई दूसरा रास्ता है नहीं दोस्तों, अगर अमेरिका भारत पर 100% का टैरिफ लगा दे, या फिर भारत के पास ऐसा विकल्प मौजूद है जिससे वह अरबों डॉलर का व्यापार दूसरे देशों की तरफ मोड़ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अगर भारत अमेरिकी बाजार से दूरी बनाता है तो इसका नुकसान क्या सिर्फ भारत को होगा या अमेरिका को भी इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम जैन। मालवीय क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का यह विषय भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव, संभावित 100% टैरिफ और भारत की निर्यात विविधीकरण की रणनीति से जुड़ा हुआ है। बड़ी खबर यह है दोस्तों कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। अब यह है दोस्तों रूस से सबसे ज्यादा तेल दो देश खरीदते हैं। एक खरीदता है चाइना, जो रूस का 50% तेल खरीदता है दोस्तों। दूसरे नंबर पे है भारत, जो कि 35% ऑयल परचेज करता है रूस से। अब इन दोनों देशों पे क्या अमेरिका 100% टैरिफ लगाने वाला है, ये यहां पे दोस्तों खबर चल रही है। इस स्थिति में भारत के अमेरिकी बाजार में निर्यात पर दबाव बढ़ सकता है। भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध पहले से ही बहुत मजबूत है। भारत के लिए अमेरिका सबसे महत्वपूर्ण निर्यात बाजारों में से एक है। आपको यह सुन के हैरानी होगी दोस्तों कि इंडिया के लिए अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अमेरिका के लिए इंडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि दोस्तों अगर हम व्यापारिक आंकड़े देखें तो उससे हमें यह पता चलता है भारत का अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा व्यापार है। यानी कि अगर भारत के व्यापार की मैं आपको लिस्ट दिखाऊं दोस्तों तो उसमें अमेरिका टॉप पे आता है, उसमें अमेरिका और चाइना टॉप पे आता है। ये यहां पे भारत के शीर्ष 20 व्यापारिक साझेदार हैं, जिसमें चीन और अमेरिका टॉप पे आते हैं। और भारत का व्यापार अमेरिका के साथ 140 बिलियन डॉलर का है। लेकिन अमेरिका की अगर आप लिस्ट देखोगे तो उसमें भारत नहीं है दोस्तों। भारत टॉप 10 की लिस्ट में अमेरिका में नहीं आता। अमेरिका का व्यापार भारत के साथ बहुत कम होता है। अमेरिका के व्यापार उसके पड़ोसी देश कनाडा के साथ, दूसरा चाइना के साथ बहुत अधिक होता है। भारत के साथ कम व्यापार होता है, लेकिन भारत का अमेरिका के साथ बहुत अधिक है। तो इस चीज से आपको यह पता चल सकता है दोस्तों कि भारत के लिए अमेरिका कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत के पास अमेरिकी बाजार के अलावा भी कई बड़े विकल्प मौजूद हैं दोस्तों। कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, इस तरह से मनमाने तरीके से टैरिफ इंपोज भारत में नहीं कर सकता, इसलिए भारत विकल्प ढूंढ रहा है। भारत अमेरिका व्यापार कितना बड़ा है, अगर मैं आपको बताऊं वित्त वर्ष 2025-26 का आंकड़ा, तो भारत का अमेरिका को वस्तु निर्यात करीब 27.3 अरब डॉलर का है दोस्तों। यह निर्यात है। उसके बाद इस अवधि में भारत ने अमेरिका से बड़ी मात्रा में वस्तुओं का आयात भी किया। भारत का अमेरिका के साथ वस्तु व्यापार में महत्वपूर्ण अधिशेष रहता है, यानी कि भारत सरप्लस रहता है, प्लस में रहता है दोस्तों। इसलिए अमेरिका द्वारा ऊंचा टैरिफ भारत के निर्यातकों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। हम क्या बेचते हैं और क्या खरीदते हैं अमेरिका से, यह समझो। सबसे पहले भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में दवाइयां, फार्मा प्रोडक्ट ये सब बेचता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान भी महत्वपूर्ण निर्यात करता है। उसके बाद कपड़े, टेक्सटाइल, चमड़े के उत्पाद, फिर रत्न, आभूषण, कीमती पत्थर और रसायन, ऑटो पार्ट्स और समुद्री उत्पाद यहां पे अमेरिका को बेचता है। और अमेरिका भारत को क्या बेचता है दोस्तों? कच्चा तेल और ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान के इंजन। हमने देखा ना, हमारे तेजस के विमान में अमेरिकी इंजन लगता है दोस्तों, जिसमें डिले हो रहा है। अमेरिका से भारत को मशीनरी और औद्योगिक उपकरण मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और उच्च तकनीकी उत्पाद भी अमेरिका से आते हैं। रसायन, वित्तीय सेवाएं और तकनीकी सेवाएं भी द्विपक्षीय व्यापार का हिस्सा है। तो वस्तु व्यापार की अगर हम बात करें तो 87.3 अरब भारत अमेरिका को भेजता है। 53.5 अरब के लगभग भारत ने अमेरिका से इंपोर्ट किया है। तो भारत के लिए स्थिति क्या है? भारत का अधिशेष है। कुल व्यापार लगभग 140 बिलियन डॉलर का है दोस्तों, जिसमें भारत सरप्लस में रहता है। सेवा व्यापार की अगर हम बात करें, मतलब आपका ये क्वेश्चन होगा ना सर, ये तो वस्तु व्यापार हुआ, जो हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ये जितने भी सर्विसेज यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं या और अमेरिकन सर्विसेज यूज करते हैं, जो डिजिटल सर्विस है, अन्य सर्विस है, उसका कितना ट्रेड है? उसका ट्रेड भी दोस्तों 41.6 अरब है और 41.8 अरब हम इंपोर्ट करते हैं, यानी लगभग बराबर है। रेमिटेंस की बात करें, यानी कि जो पैसा अमेरिका से भारत को आता है दोस्तों, वो 32.9 अरब है। क्योंकि भारतीय लोग बहुत काम करते हैं अमेरिका में, तो भारत को इससे बड़ा लाभ होता है। तो भारत फायदे में है इस कंट्री की वजह से, और डिपेंडेंट भी बहुत है अमेरिका पर। हम देखो डिजिटल सर्विसेज जितनी भी आज आप चाहे व्हाट्सएप की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, एक्स की बात करें, जो पुराना ट्विटर है, उसके साथ साथ यूट्यूब दोस्तों, ये सभी के सभी डिजिटल सर्विसेज अमेरिका ही तो प्रोवाइड कर रहा है भारत को। वस्तु व्यापार और सेवा व्यापार में अंतर क्या है? देखो, वस्तु व्यापार में भौतिक सामान का या तो निर्यात होता है, जिसमें दवाइयां, कपड़े, मशीनरी। सेवा व्यापार में आईटी, सॉफ्टवेयर, परामर्श और डिजिटल सेवाएं आती है। अब जैसे यूट्यूब है, ये एक तरह का सेवा व्यापार है दोस्तों, ये सर्विस सेक्टर का हिस्सा हो गया। तो आप कहोगे सर फिर तो दिक्कत है ना, भारत को कुछ ऑल्टरनेट देखने चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, भारत को ऑल्टरनेट पे काम करना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। कल को अमेरिका की तरफ से मान लो कि कल को रिश्ते इस तरह से बिगड़ते हैं भारत और अमेरिका के, और अमेरिका जो भी सर्विसेज रिलेटेड ट्रेड है वो भारत के साथ बंद ही कर दे दोस्तों, तो उससे दिक्कत हो सकती है ना आने वाले टाइम में इंडिया को। इसलिए इंडिया को इस पे काम करना चाहिए, कुछ विकल्प ढूंढने चाहिए। भारत अमेरिका सेवाएं और डिजिटल सेवाओं में गहरा सहयोग ये है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएं हैं जो अमेरिका को दे रहा है। अब भारतीय कंपनियां अमेरिकी कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर और तकनीकी समाधान बनाती है।
बीपीओ केपीओ के जरिए ग्राहक सेवा और बैकअप ऑफिस का काम किए जाते हैं। भारतीय कंपनियां अमेरिका को इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं भी देती है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कुछ कंपनियां जो अमेरिकी बाजार में बड़ा योगदान दे रही है। अमेरिका भारत को कौन सी डिजिटल सेवाएं देता है दोस्तों? जैसे गूगल की सर्च, यूट्यूब, अन्य डिजिटल सेवाएं, मेटा की फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अमेरिकन कंपनियां जैसे क्लाउड सॉफ्टवेयर, डिजिटल तकनीक। इसलिए अमेरिका का भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो भारत के लिए 100% टैरिफ क्यों चिंता की बात है? क्योंकि अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान पर बहुत भारी अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इससे भारतीय उत्पाद अमेरिकी खरीदारों के लिए महंगे हो जाएंगे दोस्तों। मान लो कि कल को कोई 500 रुपए का प्रोडक्ट भारत अमेरिका भेजता है, तो अमेरिकी ग्राहक मान लो उसको 500 रुपए में खरीद रहे हैं, मान के चलो। अगर इस पे 100% का टैरिफ लगा दिया, 100% टैरिफ लगा दिया, तो ये दोगुना हो गया ना दोस्तों। तो ये जो 500 का प्रोडक्ट है ये 1000 रुपए का हो गया, सीधा दोगुना हो गया। 100% टैरिफ हो गया। 10% टैरिफ होता तो ये 550 का होता, 20% टैरिफ होता तो ये 600 रुपए का होता। अब तो पूरा दोगुना हो गया ना ये। तो मुझे बताओ, क्या अमेरिकी लोग फिर ये जो चीज 500 रुपए की भारतीय खरीद रहे थे, क्या वो अब 1000 रुपए की खरीदेंगे? तो इससे क्या होगा, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा, जिससे भारत का उद्योग प्रभावित होगा, बहुत से लोगों की नौकरी खत्म होगी। उदाहरण गुजरात है दोस्तों, यहां डायमंड फैक्ट्री प्रभावित हुई, जिसकी वजह से जो मजदूर है दोस्तों उनकी नौकरियां चली गई। तो टैरिफ से चिंता की बात तो है ही भारत को। तो महंगा सामान होने पर कुछ उत्पादों की मांग कम हो सकती है, इसलिए भारतीय निर्यातकों और श्रम प्रधान क्षेत्रों पर दबाव पड़ सकता है। अब भारत को इसके लिए करना क्या चाहिए? भारत को करना चाहिए अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करें। अगर इस तरह से अमेरिका 100% टैरिफ इंपोज कर देगा तो हमारा सामान कहीं तो बिकना चाहिए ना दोस्तों। तो हमें अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई किया जाना चाहिए, यानी कि हम अपना सामान यूरोप में बेचें, फिर अफ्रीका में बेचें, एशिया में, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका में। निर्यात विविधीकरण का मतलब यह होता है दोस्तों कि भारत अपने सामान को अधिक देशों में बेचे। केवल अमेरिकी बाजार पर निर्भर रहने के बजाय नए बाजार भी विकसित किए जाएं। यूरोप, मध्य पूर्व, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका महत्वपूर्ण क्षेत्र बन सकते हैं। इससे किसी एक देश द्वारा लगाए गए टैरिफ का असर कम किया जा सकता है और यही रणनीति भारत को भविष्य के व्यापारिक झटकों से सुरक्षा दे सकती है। अब मान लो कि जो अमेरिका के साथ व्यापार होता था 100% टैरिफ की वजह से दोगुना हुआ और भारत को झटका लगा दोस्तों, तो वो अपने उस सामान को, उस मर्चेंडाइज को, उस वस्तुओं को जो अमेरिका को बेचता था वो अलग देशों में बेच सकता है। अर्थशास्त्री एसपी शर्मा के अनुसार भारत के पास करीब 15 ऐसे अन्य बाजार हैं जहां $200 अरब का संभावित बाजार है दोस्तों। वो कौन से हैं? जैसे नीदरलैंड है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये यूरोपीय विकल्प है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल, ये संभावित बाजार हैं। लैटिन अमेरिका में बेच सकते हैं, यानी कि हमारा देश भारत दोस्तों यूरोप का बाजार, अफ्रीकन बाजार, मध्य पूर्व बाजार, ईस्टर्न बाजार, इन सबको एक्सप्लोर कर सकता है। अगर अमेरिका मनमाने तरीके से 100%, 200% टैरिफ इंपोज करे तो भारत भी ऑल्टरनेट यानी कि विकल्प चुन सकता है और निर्यात विविधीकरण कर सकता है। ठीक है, यहां पे आप एक लिस्ट देख सकते हो, भारत के टॉप 20 ट्रेडिंग पार्टनर, शीर्ष 20 व्यापारिक साझेदार, जिसमें अमेरिका दूसरे नंबर पे आता है और चीन आता है पहले नंबर पे दोस्तों। उसके बाद है यूएई, फिर रूस, फिर सऊदी, हांगकांग, सिंगापुर, इराक, स्विट्जरलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, मलेशिया, कतर, थाईलैंड और बांग्लादेश। भारत इनके साथ अपने व्यापार दोस्तों और बढ़ा सकता है, जिससे भारत के निर्यातकों को नुकसान ना हो। निर्यातकों को नुकसान होगा दोस्तों तो अल्टीमेटली जो मजदूर डिपेंडेंट है उस उद्योग पर, उनको नुकसान होगा। तो क्या अमेरिका को भी नुकसान होगा? डेफिनेटली। भारत के प्रोडक्ट हैं वो अमेरिका में सस्ते मिल रहे हैं दोस्तों। अगर यहां पे 100% टैरिफ लगा के दोगुना रेट कर देंगे तो अमेरिकी लोगों के लिए वो चीज महंगी हो गई ना। तो भारत पर ऊंचा टैरिफ लगेगा तो अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान महंगा होगा। अब भारत कम लागत वाले उत्पादों का महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है, तो भारतीय सामान महंगा होने पर अमेरिकी आयातकों को दूसरे स्रोत खोजने पड़ सकते हैं। कुछ मामलों में बढ़ी हुई लागत का बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं तक भी पहुंच सकता है। इसलिए अत्यधिक टैरिफ से भारत के साथ साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी दबाव पड़ेगा। ठीक है, तो अंतिम निष्कर्ष यह निकलता है दोस्तों कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण है और कभी नहीं खत्म होने चाहिए। लेकिन भारत केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता। जिस तरह से अमेरिका के साथ हमारा व्यापार बहुत है, अमेरिका का हमारे साथ उतना नहीं है, उसी तरह से भारत को विकल्प ढूंढने चाहिए और 100% टैरिफ की स्थिति में भारत निर्यात विविधीकरण को तेज कर सकता है। करीब 15 वैकल्पिक बाजारों में $200 अरब के संभावित बाजार की बात सामने आई है, जिसमें यूरोप, मध्य पूर्व, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी की विजिट आप अन्य देशों में देख सकते हो, जिससे व्यापारिक रिश्ते हमारे सुधरे। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि भारत के लिए चुनौती बड़ी है दोस्तों, लेकिन उसके पास अमेरिकी बाजार के बाहर भी कई रास्ते मौजूद हैं। तो अमेरिका जो हमें बुली करता है, हमें परेशान करता है दोस्तों, आने वाले टाइम में वो ऐसा नहीं कर पाएगा। इस पे भारत काम कर रहा है। तो दोस्तों आज की पूरी चर्चा से एक बात यहां पे बिल्कुल स्पष्ट होती है कि भारत के लिए अमेरिका निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बाजार है, लेकिन भारत के पास केवल एक ही बाजार है, इसका विकल्प यहां पे नहीं है। अगर अमेरिका भारत पर ऊंचा टैरिफ लगाएगा तो भारत के सामने चुनौती जरूर आएगी, लेकिन भारत अपने निर्यात को यूरोप, मध्य पूर्व, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे अलग अलग बाजारों में भी बढ़ाएगा, जिसको कहते हैं निर्यात विविधीकरण। तो यह बात याद रखना जरूरी है कि $200 अरब का संभावित बाजार होने का मतलब यह नहीं कि भारत रातों रात अमेरिका के बाजार को दोस्तों बदल देगा। इसके लिए कुछ व्यापार समझौते, प्रतिस्पर्धी कीमत, बेहतर गुणवत्ता, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, नए खरीदारों की भी जरूरत होती है। यह धीरे धीरे होगा दोस्तों। इसलिए आने वाले समय में भारत की रणनीति सिर्फ अमेरिका के साथ व्यापार बचाने की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपने
अपने निर्यात का विस्तार करने की हो सकती है। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और मालवीय क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं गौतम जैन, आपसे फिर मिलूंगा एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।